हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आइए तो हम अभी अपना मैथ पढ़ना शुरू कर दें। जितने भी हमारे वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनके अंदर आज के टाइम मैथ का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो, चाहे हमारा बीटेक ग्राउंड रहा हो, बीएससी रहा हो, सभी के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो मैथ है एक अलग ही यूनिक तरीके का रहता है और सभी को एक बार इसको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है। तो जितने भी अपने एग्जाम से, राजस्थान के एग्जाम ले लीजिए या सेंटर के एग्जाम ले लीजिए, सभी में मैथ एक अहम रोल निभाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं मैथ कंप्लीट धीरे धीरे सारा पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको मैथ शुरू करने से पहले आपको मैथ की वो चीज पढ़ाना चाहता हूं जिससे हमारी एक कैलकुलेशन पावर मजबूत हो जाए और आने वाले चैप्टर्स में हमें मदद मिले। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड रहा हो, चाहे बीटेक वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीए वाला हो, सभी के साथ एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है। उसको सोल्व कैसे किया जाए, उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहा हूं आपके सामने बना के। तो आइए हम एक बार शुरू करते हैं। हमारे जो मेन कैलकुलेशन पे मैं बात करूंगा, ये 4 पोर्शन होते हैं कैलकुलेशन की। मैं धीरे धीरे आपके सामने सभी डिस्कस करूंगा। पहला रहेगा आपके सामने स्क्वायर करना, स्क्वायर जिसको आप कहते हो वर्ग करना। दूसरा आपके सामने रहेगा स्क्वायर रूट निकालना, जिसको आप कह सकते हो वर्गमूल निकालना। तीसरा आपके सामने रहेगा सर क्यूब निकालना, जिसको आप कह सकते हो घन निकालना। चौथा आपके सामने रहेगा सर क्यूब रूट निकालना, जिसको आप कह सकते हो घनमूल निकालना। तो आज की क्लास में हम इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा आपके सामने स्क्वायर करने से। ये चारों टॉपिक को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में, ताकि हमारी कैलकुलेशन पावर मजबूत हो जाए और हम जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। ये चारों चीजें मैं आपके सामने धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। आज एक 15 मिनट के लेक्चर में आपके सामने मैं स्क्वायर जल्दी कैसे करना है उस पर बात करूंगा। आने वाली क्लासेस में आपके सामने मैं स्क्वायर रूट जल्दी कैसे करना है उस पर बात करूंगा। फिर क्यूब जल्दी कैसे निकालना है उस पर बात करूंगा। क्यूब रूट, घनमूल जल्दी कैसे निकालना है उस पर बात करूंगा। तो सर ये जो चीजें हैं, हमारी चारों चीजें, ये हमारी कैलकुलेशन को मजबूत बनाएंगी। और ऐसा नहीं है सर ये चीज मैं ही सिखा रहा हूं, ये चीज बहुत पुरानी है हमारी। अगर मैं बात करूं स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सर हमने वेदों में सीखा था। हमारे वेदों में सिखा रखा है इनको, हमारे ऋषि मुनि हमें सिखा के गए थे। मैं तो एक ट्रांसलेटर हूं, आपके सामने एक अच्छे तरीके से पेश कर दूंगा इसे। हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पुराने हमारे वेद है, उसके अंदर हमें ये चीजें सिखा रखी है। जल्दी स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, क्यूब कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो आज की क्लास में मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर करने सिखाऊंगा कि आपको जल्दी कैसे करने हैं। तो सर ये जो पोर्शन है आपका, वेदों में इसके बारे में जिक्र किया है, इसलिए इस पोर्शन को वैदिक गणित भी कहा जाता है सर। वैदिक गणित, इसको वैदिक गणित भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने कोई राजस्थान के विद्यार्थी जो राजस्थान का एग्जाम देंगे, जैसे एसआई का एग्जाम देंगे, सब इंस्पेक्टर का, उनके अंदर, और अपना राजस्थान एलडीसी, उनके अंदर स्पेशल मेंशन है कि वैदिक गणित का एक क्वेश्चन आएगा। और पीछे राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम लगी थी 4 पारियों में, हर पारी में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था। किसी में बोल दिया 137 का स्क्वायर बताओ, 4 ऑप्शन आ गए, आंसर बताना था। किसी ने बोल दिया 957 का स्क्वायर बताओ, 4 ऑप्शन आ गए, आंसर बताना था। ऐसे हर पारी में एक एक प्रश्न आया था। और मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में प्रश्न नहीं, ये हमारे नियम को मजबूत करते हैं टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज शुरू करता हूं स्क्वायर करना कैसे जल्दी करते हैं। तो पहले एक बार सुनना, इसमें हमें करना क्या है, सुनिएगा एक बार। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो हमें हर हालत में याद रखने हैं। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 25 तक तो हमें मुंह जुबानी याद रखनी है। अगर हम चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में हमारा समय बचे, जल्दी हम कैलकुलेशन करें, तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो आपको आने चाहिए। आप कैसे भी एनी हाउ इसको याद करोगे, ये याद हो जाते तो आगे मैं ले चलता हूं तुम्हें, फिर कतई इजी हो जाएगा टॉपिक अपना आगे लेके चलना। तो देखना सर, आगे हम बढ़ते हैं। मैं पहले कुछ स्क्वायर करना सिखाता हूं। आज की क्लास मेरी 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर करनी पड़ेगी। जल्दी स्क्वायर कैसे करें, तो पहले मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, स्पेशल संख्याएं जिनके लास्ट में 5 आता है। मैं कहता हूं 15 का स्क्वायर बताना है, मैं कहता हूं आपको 25 का स्क्वायर बताना है, मैं कहता हूं आपको 35 का स्क्वायर बताना है, मैं कहता हूं 65 का स्क्वायर बताना है, मैं कहता हूं आपको 115 का स्क्वायर बताना है। पहले उन संख्याओं की बात कर रहा हूं जिनके लास्ट में 5 है। तो देखना इसका स्क्वायर कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। हम इसका इकाई का अंक देखेंगे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 5 को छोड़ के अगली संख्या देखिए क्या लिखी है, 1 लिखा है। 1 से अगली संख्या कौन होती है, 2, उससे गुणा कर दीजिए। 1 दूनी 2, आपका वही 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। मैं कहता हूं 25 का स्क्वायर करना है, तो 5 लिखा है इकाई का अंक, 5 का स्क्वायर करिए 25। इससे अगली संख्या देखिए 2, 2 से अगली देखनी है हमें 3, 2 3 6, वही 625 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं सर 35 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगली संख्या 3 है, 3 से अगली संख्या देखनी होती है, 3 चौके 12, 1225। मैं कहता हूं 65 का स्क्वायर करना है, तो इकाई का अंक 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगली संख्या 6, 6 से अगली संख्या 7, 6 7 42, ये 42 25 आ जाएगा। ऐसे ही सर ये देख लीजिए, इकाई का अंक 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 के अलावा कौन बचा, 11 बचा। इस 11 से अगली संख्या कौन होती है, 12, उससे गुणा करवा दीजिए। तो आप गुणा करोगे 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, ये आपका आंसर 132 25 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैं बात करूं स्पेशल रूल है, ये स्पेशल रूल उनके लिए है जिनके लास्ट में 5 है। अब बात ये आई जिनके 5 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो अब हम सीखेंगे। उस पे आने से पहले एक स्पेशल बातें और सीख लीजिए आप, पॉइंट नंबर 2 नोट करके। पॉइंट नंबर 2 नोट करके दूसरी बात सीख लीजिएगा, अगर तुम्हें कभी भी स्क्वायर करना हो, जैसे 11 का स्क्वायर आ गया जिसमें सिंगल एक एक आए, तो हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर ऐसे करिए, इसमें लट काउंट कर लो कितने, 1 2, तो आप 1 से शुरू करो, 2 तक जाइए और फिर वापिस 1 पे आ जाइए। मैं कहता हूं 111 का स्क्वायर करना है, तो इसमें लट काउंट करिए कितने, 1 2 3, 3 तक जाइए, 1 2 3, वापिस आना है 2 1। मैं कहता हूं सर ऐसे लिखा मैंने 5, इनका स्क्वायर करना है, तो हमें लट काउंट करेंगे, ये उसी में लगेगा, स्पेशल रूल है, 1 1 वाले पे लगेगा। इसमें 5 हैं, 1 से चलेंगे, 1 2 3 4 5, अब वापिस आ जाएंगे 4 3 2 1। ये कुछ स्पेशल रूल है सर। आखिर में 5 आए तो कैसे टैकल करना है, 1 1 वाली टर्म आ जाए तो कैसे टैकल करना है। एसएससी में भी इस पे बेस्ट पर्सन आ चुके हैं सर। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये तो ठीक है सर, आपने सिखा दिया, आखिर में 5 आया तो कर लेंगे, अगर 5 ना आया तो क्या करेंगे, तो देखेंगे हम आगे। देखिए सर, मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं 106 का स्क्वायर करना है। सीख लीजिएगा एक बार, 106 का स्क्वायर करना है। सर फिर कह रहा हूं, मैंने, मेरा तरीका नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले सिखा के गए थे, मैं ट्रांसलेटर हूं। तो हमें स्क्वायर करना कैसे सिखाते थे? ऋषि मुनि कहते थे आधार मानिए, आप आधार मानिए 100। आप मुझे सभी बताएं 106, 100 से ज्यादा कितना? 6 ज्यादा, तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36। लट्स लगा दीजिए। दोबारा फिर सोचना, 106, 100 से ज्यादा कितना? 6 ज्यादा, 6 ज्यादा तो 6 जोड़ दो, 106 में 6 जोड़ दो 112। अब लट हटा दो, 112, 36 उत्तर आ गया। मैं कहता हूं सर अगला प्रश्न करेंगे हम। मैं आपके सामने कह रहा हूं मुझे 96 का स्क्वायर करना है। कॉमन सेंस लगाएं, आराम से 3 कदम चलेंगे। 100 से 96 कम कितना? 4 कम, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16। लट्स लगा दो। दोबारा सोचिए, 100 से 96 कम कितना? 4। कम है ना तो घटा दो, ज्यादा होता तो जोड़ देता, कम है तो घटा दो। 96 में 4 गया 92, लट हटा दो, 92 में 16 उत्तर आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो उदाहरण और पेश करता हूं। मैं कहता हूं 103 का स्क्वायर करना है। ऋषि मुनि आधार 100 माना करते थे, हम भी 100 मानेंगे। आप मुझे ये बताइए 103, 100 से ज्यादा कितना? 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9। सर 2 डिजिट में लिखना है, 9 नहीं लिखेंगे हम, 09 लिखेंगे। ये ध्यान रखना ये बात। लेट्स लगा दिया। दोबारा बताइए 103, 100 से ज्यादा कितना? 3 ज्यादा, ज्यादा है तो जोड़ देना। 103 में 3 जोड़ोगे 106, लट हटा दो, 106, 09 उत्तर आ गया। मैं आपके सामने ऐसे बोल रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं 112 का स्क्वायर करना है। कोई घबराएगा नहीं, ध्यान से देखेंगे। 112, 100 से ज्यादा कितना? 12 का स्क्वायर 144। लिख दीजिए, लट्स लगा दीजिए। दोबारा सोचना, 112, 100 से ज्यादा कितना? तो सर 12 ज्यादा है, तो आप 12 जोड़ दीजिए। 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आ जाएगा। सर एक चीज और ध्यान रखनी है, लट से इधर 2 ही डिजिट लेनी है, सिर्फ 2, तो 1 हासिल चली जाएगी। इसको हासिल में भेज दीजिए। 124 में 1 जोड़ोगे 125, और इधर 2 4 4 बच गए, तो आपका आंसर 125, 44 हो जाएगा। थोड़ा एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और पेश कर देता हूं। मैं कहता हूं सर मुझे 87 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना, 2 बातें ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। ऋषि मुनि मान्या करते थे आधार 100। ऋषि मुनि माना करते थे आधार 100। 100 से 87 कम कितना? 13 कम, 13 कम, तो 13 का स्क्वायर 169। लिखना पड़ेगा भी इतना, लट लगा देंगे। 100 से 87 कितना कम? 13 कम, तो 13 कम है तो घटा दो, ज्यादा हो तो जोड़ दो, याद रख लेना इस बात को। 87 में से 13 घटाओगे 74 आ जाएगा, 74 आएगा। ये ध्यान रखना, लट से इधर 2 डिजिट लेनी है। तो बताइए हासिल कितनी चली गई आपकी? 1 चली गई, 1 आगे जाके जुड़ जाएगा, 74, 1 75, 69 आंसर आ जाएगा। थोड़ा इतना कैच कर पा रहे हो तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं एक बार। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया, इतना हम कर लेंगे। अब खुद कुछ एग्जाम्पल बनाना और उनको प्रैक्टिस करके देखना। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं कहता हूं सर 208 का स्क्वायर करना है। अब सर बात आई थोड़ी गरारी गड़ेगी हमारे यहाँ। अगर ऋषि मुनि तो आधार 100 मानते थे, अगर मैं 100 मान लूंगा तो ये 108 ज्यादा हो गया, तो 108 का स्क्वायर कौन करेगा? वो तो ऋषि मुनि मानते थे आधार 100।
ऋषि मुनि हमारे आधार 100 मानते थे, लेकिन हम यहाँ 100 नहीं मानेंगे, इसके आसपास का मानेंगे, इसके आसपास का आधार मानेंगे। तो आप सोच सकते हो इस 208 के आसपास 200 है आधार, 200 आधार है हमारा। तो आप मुझे बताइए 208 200 से ज्यादा कितना? 8 ज्यादा भाई, जितना ज्यादा स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64। लठ लगा दीजिए, दोबारा सोचिए 208 200 से ज्यादा कितना? 8 ज्यादा, ज्यादा है तो 8 जोड़ दो, 208 में 8 जोड़ोगे 216 आ गया। सर अभी उत्तर नहीं आया। ऋषि मुनि 100 माना करते थे, हमने 200 मान्या, हमने 200 मान्या, 2 गुना मान्या, हमने 2 गुना, हमने 2 गुना मान्या। तो सर इसको लास्ट वाले को 2 से और गुणा करना, बस ये काम और करना पड़ेगा। 200 माना हमने, 2 गुना, तो 2 से गुणा और करना पड़ेगा। अगर 300 मानता तो 3 से गुणा, 400 मानता तो 4 से गुणा, 900 मानता तो 9 से गुणा। तो गुणा बस करके देख लो, 216 का दुगुना 432 हो जाएगा, और ये लठ हटा दो 64 आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये गड़बड़ ना हो जाए, दोबारा सोच लीजिए। ऋषि मुनि 100 मान्या करते थे, हमने 200 मान्या भाई, 2 गुना मान्या तो 2 से गुणा और कर दिया। देखना सर इतना कैच कर पा रहे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे को 917 का स्क्वायर करना है, हर कोई कर पाएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इनको। ऋषि मुनि आधार 100 मानते थे, ऋषि मुनि आधार 100 मानते थे, हम 100 ना मानते क्योंकि हमारी वैल्यू अलग है थोड़ी, हम इसके आसपास का मानेंगे। तो इसके आसपास का आधार मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, में 900 रहेगा, इसके आसपास का आधार 900 रहेगा। तो हर कोई मुझे बोल बोल के बताएगा 917 900 से ज्यादा कितना चला गया? 17 ज्यादा चला गया। 17 का स्क्वायर 289, हर कोई बता सकता है मुझे। लठ लगा दिया, इसको एक बार छेड़ना नहीं है, शुरू इससे किया ना तो लास्ट इससे ही करेंगे, एक बार छोड़ दो 289 को, आप भूल जाओ इसको लिख के। दोबारा देखिए 917 900 से ज्यादा कितना? 17 ज्यादा, तो 17 जोड़ दीजिए, ज्यादा है तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो, ये 934 आएगा। अब देखना सर अभी आंसर नहीं आया। ऋषि मुनि कितना मानते थे? 100, हमने कितना मान्या? 900, कितने गुणा मान्या? 9 गुणा, तो इसको 9 से गुणा और करो। देखना सर ये सोल्व करोगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 3 27, 3 30, हासिल 3, 9 में 81, 3 84, और इधर देखो 289 है। अब इस पे फैसला करो, शुरू इससे क्या था? फैसला करो, हमें 2 डिजिट लेनी है, 2 हासिल चली जाएंगे आगे, तो हासिल लेके जाओगे 8408 और आपका 89 उत्तर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा सर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे अच्छे से। थोड़ा मैं और 1-2 एग्जाम्पल पेश करता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करने से थोड़ा इजी हो जाएंगे भैया। अभी एक बार थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन आप पेन खुद बैठ के चलाओगे तो कतई इजी हो जाएंगे। तो देखना एक बार, मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे 157 का स्क्वायर करना है। अब आप देखना, अगर 100 मानोगे तो भी 57 ज्यादा, 200 मान के चलूं तो 43 कम हो गया, 43 का स्क्वायर में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं इसके आसपास का आधार मानूंगा 150, 150। ऋषि मुनि आधार जो मानते थे वो कितना मानते थे? 100 मानते थे, मैंने मान लिया 150। तो सर एक ध्यान रख लो, आधार जो मानने का जो तरीका रहता है वो 50 के पहाड़े में मानना। आप 50 मान लेना, 100 मान लेना, 150 मान लेना, 250, 300, 350, 900, 950, 50 के पहाड़े में मानना। तो बताना 157 150 से ज्यादा कितना? 7 ज्यादा, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर 49। लठ लगा दो, 157 150 से 7 ज्यादा, तो 7 जोड़ दीजिए आप, ये जोड़ोगे तो आपका शायद 164 आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया। ऋषि मुनि कितना मानते थे? 100, हमने कितना माना? 150 माना। सर ये 1.5 गुना होता है, अगर 200 होता तो 2 गुना,
300 था 3 गुना, लेकिन 150 है तो 1.5 गुना, 250 होता तो 2.5 गुना, 350 होता 3.5 गुना, तो 1.5 गुना है। तो हम 1.5 से गुना करेंगे। अब कुछ को 1.5 से गुना करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे कर लो, इसको 15 से गुना कर लो एक बार। आप 1.5 को छोड़ दो, आप 15 से गुना कर लो। 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छिके 90, 6 96 हासिल 9, 15 9 24। अब ध्यान रखना, एक पॉइंट हमने छोड़ा था तो पॉइंट की वजह से जीरो कट जाएगी, हमेशा जीरो बनेगी इसमें। आगे देख लो, लठ के आगे कौन बचा है 49। अब लठ हटा दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 246 49। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर 250 मानता तो मैं 2.5 से गुना कर देता इसको। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, फिर इसको टॉपिक को आप कुछ कोशिश करना थोड़ा। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे 56 का स्क्वायर करना है। सुनना सर ध्यान से, इसको आधार 100 मानना भी ठीक नहीं रहेगा, तो इसके आसपास का मैं आधार मान लेता हूं। आपको कह देता हूं इसके आसपास के आधार में 50 मान लेता हूं। और ऋषि मुनि आपको पता ही अपना आधार कितना मानते थे, वो 100 मानते थे। सर 56 50 से ज्यादा कितना, 6 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36, लठ लगा देंगे। दोबारा सोचिए, 56 50 से ज्यादा कितना, 6 ज्यादा, तो 6 जोड़ दीजिए। 56 6 कितना आ गया, 62। बताइए सर आंसर आ गया क्या? नहीं आया। ऋषि मुनि कितने मानते थे, 100, हमने कितना माना 50, आधा माना हमने, आधा, या कह सकते हो 0.5 गुना माना, आधा माना हमने। तो सर इसको आधा और करो, आखिरी वाले को इसको आधा करोगे, आधा इसका, तो आधा करोगे 62 का आधा कितना होता है 31, लठ हटा दो 36, आंसर आ जाएगा 31 36। जैसे एक आखिरी एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। मैं कहता हूं सर मुझे 47 का स्क्वायर करना है, तो आप कोशिश खुद भी करें, मैं एक बार इसको फिर बता देता हूं। आधार हम मानेंगे इसके आसपास का 50, तो सर बताना मुझे 47 50 से कम कितना हुआ। 3 कम हुआ भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 नहीं लिखेंगे 0 9, लठ लगा देंगे। बताना, ये चीज कॉमन दिमाग में सेट हो जाएगी आपके। 47 50 से कम कितना, 3 कम, तो 3 घटा देंगे हम। 47 में से 3 घटाओगे तो 44 आ जाएगा। क्या बताइए, ऋषि मुनि आधार कितना मानते थे? ऋषि मुनि तो आधार 100 मानते थे, हमने कितना माना 50, आधा माना। तो भाई इसका आधा करना ना भूल जाना, आधा करना है। आधा करोगे तो कितना आ गया 22, और आगे 0 9 है, लठ हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो सर इसी विधि से हम, इसको वैदिक विधि बोलते हैं, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने एक अगली जो वीडियो लेके आऊँगा वो वर्गमूल की लेके आऊँगा, उसके बाद घन की लेके आऊँगा, फिर घनमूल के लेके आऊँगा, फास्ट मल्टीप्लिकेशन की लेके आऊँगा, डिवीजन की लेके आऊँगा। तो आप लगे रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाली वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बाय बाय, राम।